Assalamu alaikum. Today we're going to start the next topic, which is social construction of gender or historicizing constructionism. इसको social constructionism भी कहते हैं. What is social constructionism or social construction of reality? जैसे कि it's very obvious from the word social construction. That means something which is constructed by society. इसकी डेफिनेशन आप ऐसे करेंगे social constructionism or the social construction of reality is a theory of knowledge in sociology that examines the development of jointly constructed understandings of the world that form the basis for shared assumptions about reality. अब इसको कहा जाता है कि it's a partial reality, it's not if it's not a complete or entire reality, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी social constructionism is everything people know or see as a reality. हमें लगता है कि जो gender roles हैं ये reality है, ठीक है. In very simple words हमें लगता है कि gender role जो है वो reality, but actually it's not a reality. It's what our society constructs for us. जैसे कि हम कहते हैं कि money is the core of happiness. Actually, it's not the reality. It's not true. Money is ये reality या इसको happiness, money is a happiness, ये किसने बनाई है? ये society ने बनाई है. जिसके पास पैसा है हम उसे समझते हैं कि वो एक बहुत अच्छी और happy life गुजार रहा है, वो बहुत एक satisfied इंसान है. ये हमारी सोच है, ये हमारी सोसाइटी में हमें दिखता है. हम लोगों को बहुत लेविश लाइफस्टाइल में देखते हैं तो हमें लगता है कि दे आर हैप्पीली लिविंग देयर लाइव्स, और अगर एक कपल है वो बहुत अच्छे लेविश लाइफस्टाइल में जी रहा है तो हमें लगता है कि दे आर हैप्पीली मैरिड. बट एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सोसाइटल कंस्ट्रक्शंस हैं, ये रियलिटी नहीं है. इट्स नॉट अ कंप्लीट रियलिटी. हाँ, टू सम एक्सटेंट money is important for living yourselves, money is important for spending and for living a good life, but it's not a complete reality. आप पैसे के बगैर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है. टू सम एक्सटेंट वो होगा नहीं होगा दैट्स अनदर थिंग, बट क्या है ना कि आप मतलब ये नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है. इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि ये जो जेंडर है ये आपका बॉर्न और गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कि ये लड़का है तो उसको ये हरकतें करनी है, लड़की है तो उसको नहीं. ये चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी हमें बता रही है. जिस तरह ये दिस सोसाइटी इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये जो पेट्रियार्की मेल डोमिनेंस जो है कि ये वाले रोल्स जो हैं वो लड़कों के हैं, ये लड़कों. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, ठीक है. सो आपने इस सब्जेक्ट में रिलीजन को एक साइड पे रखना है. वी ऑल आर मुस्लिम्स और हमें पता है इस्लाम में क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पे हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये आके मुझसे बहस ना करें कि या आप अपने क्वेश्चन में भी ये चीज़ नहीं लिखेंगे कि जी इस्लाम ने आपको ये राइट्स दिए. वी ऑल नो, जब हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे जेंडर रोल्स को या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तब हम इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं. बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग इट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. हम एक बिगर पिक्चर देख रहे हैं, जो हम वर्ल्ड वाइड जेंडर रोल्स देख रहे हैं, सोसाइटी में बताया गया है. अब अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं तो जब यहाँ पे रोल्स नहीं मिल रहे थे, जब हम सफरेज वुमेन सफरेज का बहुत इशू था, उस टाइम पे क्या था कि विमेन को फैक्ट्रीज में भी काम करने की इजाज़त नहीं थी. विमेन को एक समझा जाता था कि वो सिर्फ एक चार दीवारी में बंद रहेगी, वो काम नहीं करेगी, उसके जो भी हालात है उसको सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव रोल्स के लिए रखा जाता था, ठीक है. और उसको काम बिजनेसेस इकोनॉमी से दूर है, बिजनेस नहीं करने, बिजनेस तो खैर बहुत दूर, उसको जॉब तक नहीं करने दी जा रही, उसको अपने हस्बैंड पे या उसको अपने मेल मेंबर पे डोमिनेंसी नहीं है या इक्वालिटी उसको नहीं मिल रही. ये वो वाली बातें हैं, ये वहाँ से इश्यूज राइज हुए हैं. तो ये वो बात है कि अब एक सोसाइटी में हम एक रहते हैं सोसाइटी में. हम क्यों देखते हैं कि जो यूरोप है, जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे जेंडर का अब आके उधर भी इश्यूज हैं, उन्होंने भी बहुत सफ़र किया, बट वहाँ पे क्या है कि इक्वल काम चल रहा है दोनों का, मेल और फीमेल्स वो दोनों काम करते हैं,
उनकी इकोनॉमी इसलिए बेटर है। वहाँ पे एक बंदा 10 बंदों को नहीं खिलाता, 10 घर वालों को नहीं वो खिला रहा है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में या हमारे एशिया में यहाँ पे यही सिचुएशन है कि एक बंदा कमाता है और 10 बंदे खाते हैं। इस वजह से इकोनॉमी डाउन है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती है, यहाँ पे और बहुत सारे पावर्टी इश्यूज हैं और बहुत सारे कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं कि लड़की ने काम नहीं करना, लड़की 18 साल की हो गई उसकी शादी कर दो। मेलनेस और फीमेलनेस की भी जो बातें आती हैं ना कि लड़की है तो ऐसे कपड़े पहनेगी, ऐसे बैठेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे खाएगी, ऐसे पिएगी। तो ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये बातें बताई हैं और यही हम आगे टीच कर रहे हैं। ठीक है, ये वो बातें बता रहे हैं कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं जो हमें हमारी जो जेंडर को डायरेक्ट करे। ये वो चीज़ें नहीं है जो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल कंस्ट्रक्शन के, ये हमारे जो है ना, ये परसेप्शन बेस्ड हैं। These concepts are known by their social significance or perception. They are not seen in isolation, but actually they are seen relative to the other realities. It depends upon the interpretation or the meanings attached to certain things. Dress code, ठीक है, अ, बाल बड़े हैं छोटे हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये हमने उनको मीनिंग एक अटैच कर दिए। लंबे बाल लड़की की अलामत है, छोटे बाल लड़के की अलामत है। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि आपने इस चीज़ को अपने रिलीजन से नहीं कंपेयर करना। ठीक है, डू नॉट कंपेयर इट विद योर रिलीजन और व्हाट इज टॉट बाय इस्लाम एंड ऑल दैट। अभी हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसको आपने एज अ साइंस सब्जेक्ट ही लेके चलना है। इसको आप किसी भी कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, a claim that gender is socially constructed means that gender is not an inevitable result of biology, but actually it's highly dependent upon social and historical processes. सेक्स और जेंडर की हमने लास्ट लेक्चर में बात की। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। व्हेन you are born with some genitals, male genitals or female genitals, तो वो आपके sex define करते हैं, which cannot be acquired, which cannot be changed generally. As a whole आप उसको change तो नहीं कर सकते ना, to some extent जिसमें कुछ transformations होती हैं, that's a rare case, that's exceptional, वो आप नहीं discuss कर रहे। but generically आप उस चीज़ को change नहीं कर सकते। So when you can't change anything, that means it's a God gifted thing. Sex is a God gifted thing. वो आपका natural या biological phenomena है. You can never change that. But gender आपका societal phenomena है, जो आपको society आप पे ठप्पा लगाती है कि ये मर्द है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको इमोशनलेस होना चाहिए, इसको इसको रोना नहीं चाहिए, इसको कमाना चाहिए, इसको कहीं फारिग बैठना नहीं चाहिए। एंड इफ इट्स अ फीमेल तो इसको रोना चाहिए, इसको हंसना ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा फील करना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा इमोशंस होने चाहिए। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपकी सोसाइटी आपको कंपेल कर रही है। ठीक है, ये आपके नॉर्म्स बता रहे हैं, सोशल नॉर्म्स। जूडिथ बटलर ने बहुत प्यारी बात की। वो एक फेमिनिस्ट थी, या कह लें कि मतलब थेरिस्ट भी थी। ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे, तो उनकी बहुत सारी बातें भी हैं। मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बट एक बात जो उन्होंने लास्ट में कही कि जेंडर इज ऑल्सो सेड टू बी ओमनी रेलेवेंट। what does that mean? That means people are always judging our behavior to be either male or female. लड़का है तो मेल की तरह बिहेव करेगा, तो ये हमारे लोगों को वो जज करते हैं। हमारी दुनिया, हमारे लोग एक दूसरे को जज करते हैं कि अगर लड़का है उसने लड़की की तरह बात कर ली तो हम उसको अजीब तरीके से देखते हैं। सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे एक सोशल नॉर्म बन चुका है कि आप आपके माइंड में एक चीज़ें एम्बेडेड हैं, आपकी लाइफ में, आपकी सोसाइटी में एम्बेडेड हैं कि आपको आपकी मेलनेस और फीमेलनेस पे जज किया जाता है। इससे आगे आता है जी, इज सेक्स सोशली डिटर्मिन्ड? तो सेक्स जो है वो सोशली डिटर्मिन्ड नहीं है। सेक्स इज ओनली बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड, वेयर एज जेंडर इट इज सोशली डिटर्मिन्ड। Reproductive organs are real, that's true. What is there and what is not, that cannot be denied.
chromosomes and genes are also real, but actually we cannot predict with certainty what gender identity or sexual orientation she or he will grow up with, even if the child is raised in a very sex role strict society. We don't get what will be this sexual orientation of him or her in the longer run. Gender roles are socially constructed, but actually sex is biological. हमारी कुछ expectations होती हैं बच्चों से कि if he's a male तो वो if he's a boy तो he has to be very very strong, aggressive होना चाहिए उसको, bold होना चाहिए, because it's a social construction of a gender. It's a social construction of a male gender कि वो bold होगा, वो aggressive होगा, वो strong होगा, वो dominant होगा. And if it's the other way around, if she's a girl, then she should be weak, she should be very soft, and she should Incoming call from mommy. and submissive. तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी हमें बता रही है. अगर आप एक बच्चे को उसको ट्रीट नहीं करते कि मतलब एक लड़के को कैसे बिहेव करना है और एक लड़की को कैसे बिहेव करना है, तो वो खुद मतलब अब हमारी सोसाइटी में क्या हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ही इज़ अ फादर, ही हैज़ टू एक्ट लाइक दैट, सो आई एम अ सन, आई हैव टू एक्ट लाइक दैट, लाइक फादर लाइक सन. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं, लाइक मदर लाइक डॉटर. तो यहाँ पे हम अपनी माओ को, लड़कियाँ अपनी माओ को और बेटे अपने बापों को फॉलो करते हैं और उन्हीं के अतवार और तरीके अपनाते हैं. व्हाट इफ हम हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स नहीं होते, तो एक बच्चा एक बच्ची उसको क्या पता है कि वो कैसे करेगा, उसको मतलब वो अपनी ईज के अकॉर्डिंगली करेगा, उसको जेंडर का नहीं पता, ठीक है, उसको उसको अपने सेक्स का भी नहीं पता, वो अपनी आदतें माहौल के मुताबिक करेगा, ठीक है, वो ये नहीं देख लाइक माहौल क्या है कि अगर उसके माहौल में कोई लड़का लड़की नहीं है तो वो शायद खुद से कुछ ना कुछ या उसके अंदर की जो बायोलॉजिकल चीज़ है वो या इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन की बेसिस पे वो उसे कहते हैं गट फीलिंग की बेसिस पे वो अपने आप को ढालेगा, लेकिन वो सोसाइटी को देख के नहीं अपने आप को ढालेगा क्योंकि उसे सोसाइटी नहीं देखी. इसी तरह बॉयज़ के साथ हम कहते हैं कि जी दे हैज़ टू प्ले विद दे हैव टू प्ले विद टॉयज़ जिसमें उनको रिप्रेजेंटेशन हो स्ट्रेंथ की, एडवेंचर की, एक्शन की, ठीक है. एंड इफ दे आर गर्ल्स दे आर सपोज टू गेट टॉयज़ व्हिच रिप्रेजेंट कुकिंग, स्विंग एंड पेरेंटिंग काइंड ऑफ थिंग कि उन्होंने आगे जाके भी तो यही करना है, ठीक है. बट दैट डजंट मीन that feminist people should strictly disallow their children to conform to the specified role assigned to gender in any society. Gender isn't about oppression, rather, it's about pleasure. One should be allowed to draw pleasure as he or she deems appropriate. यहाँ पे किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको जैसे हम यही बता रहे हैं कि मतलब जेंडर स्टडीज पढ़ने का या फेमिनिज्म का हमारा क्या मतलब है कि हम यही लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो आपके लिए ठीक लगता है आप वो करें अनटिल अनलेस वो किसी दूसरे के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है. लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में क्या था, एक सोशियोलॉजी की थ्योरी है, ठीक है. हम अब टेक अवेज लेते हैं क्या है. इट्स अ सोशियोलॉजी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है, और इट्स अ नोशन कि जो पीपल की अंडरस्टैंडिंग है ना वो रियलिटी होगी, ठीक है. जो पीपल लोग जो सोच रहे हैं वही सच है, लोग जो सोच रहे हैं वही यूनिवर्सल ट्रूथ है. हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. It's partially or if not entirely it's partially socially situated or established. यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं वो वैसा ही ठीक हो, ठीक है. जेंडर क्या है, सोशल आइडेंटिटी है दैट नीड्स टू बी contextualized. Individuals internalize social expectations for gender norms and behave accordingly. यहाँ पे आपको अपने लिए जो ठीक लगता है आप वो करेंगे, आप दुनिया को देख कर सोसाइटी को देख के नहीं चलेंगे. लेकिन अब यहाँ पे ये बात करें कि सोसाइटी ही बताती है आपको कि जेंडर के रोल क्या होंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इनके रोल्स क्या हैं, ये आपको सोसाइटी बता रही है, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिएगा, ठीक है. थैंक यू सो मच.